Chalo, hi. So today we will start with the operators. What are the operators in Python? Okay. Operators are nothing but a mathematical operations और जो हमें mathematical questions और mathematical equations solve करने के लिए जो जो चीजें लगेंगे उसके related सब कुछ आज हम देखेंगे. Okay. Operators. What are these operators? Click on this. First one is arithmetic operator. अरिथमेटिक मतलब 4 + 9, ये जो प्लस दिख रहा है, ये जो प्लस सिंबल है, दिस इज नथिंग बट अ समेशन और एडिशन ऑपरेटर, राइट. तो 4 + 9 ये ऐसे डायरेक्टली भी आप कर सकते हो. बाय द वे, व्हाट इज दिस? कल हम ऐसे लिखते थे ना, प्रिंट. सो दीज आर नथिंग बट अ फंक्शन. इसको बोला जाता है फंक्शन. क्यों? क्योंकि ये जो पैरेंथेसिस मैंने आगे लिखा है, सिर्फ प्रिंट लिखा होता तो इट कैन बी अ कीवर्ड, एक कीवर्ड हो सकता था, राइट. और मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा नेम लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा है, दिस कैन बी अ वेरिएबल, वेरिएबल नाम हो सकता है, राइट. बट इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, दो पैरेंथेसिस जो है आगे, ये मैंने इंसर्ट कर दिया तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है. इसको जनरली फंक्शन बोला जाता है. ओके. सो कभी भी आप जो भी आप कुछ भी लिखोगे, वट एवर यू राइट, और उसके आगे ये जो पैरेंथेसिस ऐसे लगा दिया तो ये हो गया फंक्शन. ओके. विदाउट पैरेंथेसिस इट कैन बी एनीथिंग, वेरिएबल हो सकता है और रिजर्व कीवर्ड. क्लियर? थोड़ा सा डिफरेंस. ठीक है. विल कम बैक टू दिस. 4 + 9 13. टेस्ट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 + 6. तो अभी क्या होगा? 10, राइट. इसका एडिशन कितना हुआ? 10. और ये किसके अंदर जाएगा? टेस्ट. सो लेट्स रन दिस एंड दिस. आ गया प्रिंट. ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस है. You can use 4 + 6, 4 - 6, right? Print -2. मल्टीप्लीकेशन करना है तो भी पॉसिबल है. ओनली थिंग इज मल्टीप्लीकेशन ऐसे किया जाता है, ऐसे x नहीं लिखना है आपको, 4x3 वगैरह. ओके. तो दिस इज आइकन, ये जो स्टार है वो इंडिकेट करता है कि दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन. इसको ही ऑपरेटर बोलते हैं. ओके. सो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट. ये देखिए यहाँ पे किया है, राइट. देन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 बार लिखा है, तो क्या होता है इसका मतलब? स्क्वायर. ओके. एक्चुअल मीनिंग है उसका रेज टू ऑपरेटर. स्क्वायर मतलब, लेट मी शो यू, हम स्क्वायर कैसे लिखते हैं? 2 raised to 2, राइट. तो मुझे ये लिखना है तो 2 यहाँ पे लिखूंगा एंड 2 ऊपर 2, 4. ये हो गया रेज टू. व्हाट इफ आई वांट टू मेक अ क्यूब? क्यूब कैसे लिखते हैं? 2 raised to 3. सो आई विल राइट 2 यहाँ पे रख देता हूँ, 3 यहाँ पे लिख देता हूँ. 2 raised to 3. ऐसे ये रेज टू ऑपरेटर है. कुछ भी आप, इफ यू टेक एग्जांपल 8 raised to 16 करना है आपको, सो कैसे आएगा ये? 8 * 16 ये नंबर है, राइट. सो इट्स अ रेज टू ऑपरेटर. स्क्वायर, इंटरव्यू में बहुत बार स्क्वायर कैसे करते हैं ये लोग भूल जाते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन. आगे जाके इसके और एक 2-3 वर्जन्स भी है. इनबिल्ट फंक्शन है एक, जैसे प्रिंट क्या है, ये जो मैं यहाँ पे, बाय द वे, जो हमने अभी लॉजिक सीखा था, पैरेंथेसिस लगा दिया तो वो क्या हुआ? फंक्शन. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? मान लीजिए टेस्ट मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो प्रिंट यहाँ पे क्या आता है? प्रिंट है, आगे पैरेंथेसिस है. कैन आई कॉल दिस एज अ फंक्शन? राइट. सो प्रिंट इज नथिंग बट अ फंक्शन. जो कल हमने देखा था टाइप, मैं ऐसे लिखता था ना, टाइप के अंदर एज. सो इफ आई डोंट राइट एज, सिर्फ टाइप लिख दिया तो ये क्या हो गया? फंक्शन. आईडी क्या था? फंक्शन, राइट. और कौन कौन से थे? ओआरडी करके मैंने कुछ लिखा था. ओआरडी क्या है? फंक्शन. क्या करता है ओआरडी बाय द वे? ऑनलाइन, ऑनलाइन ओआरडी क्या करता है?
कल लिखा था या नहीं लिखा था इतना बताइए. Maybe you should start from there, है ना? ऑनलाइन. आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, नो रिस्पॉन्स. आप लोगों को आता है ऑलरेडी समथिंग लाइक दिस? ठीक है. ओके, और कौन कौन से फंक्शंस हमने कल देखे थे? ORD और कुछ समथिंग डिफरेंट? नो. ओके, ठीक है. सो these आर द फंक्शंस और ये ऑपरेटर्स है. ओके, एडिशनल. लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन. डिवाइड कैसे करना है? जनरली डिवाइड ऐसे किया जाता है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ नंबर, डायरेक्टली नंबर डिवाइड करने के बजाय क्या किया है हमने? वी हैव यूज्ड दिस. एक num1 करके एक वेरिएबल है, उसमें 200, num2 में 100. ओके, एग्जीक्यूट. तो ये क्या हो गया? वेरिएबल डिक्लेयर हो गए. देन आई विल यूज अ डिवाइड. बाय द वे, एक ऐसे करने से भी हो जाएगा. देखिए आ गया. सो आई कैन डू डिवाइड. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर और रेज टू. तो ये स्क्वायर है और ये ऐसे लिखने से क्या हो रहा है? ये देखिए, 2 लिखने से भी हो रहा है. ये भी डिवाइड ही हो रहा है, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस? एनीवन नोज व्हाट इज द डिफरेंस? किसी ने कुछ या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कभी ट्राई किया है, सीखा है? यस, नो? ओके, सो लेट्स डू इट. और थोड़े डिटेल में करते हैं. हाँ, यहाँ पे है 4%, मतलब 4 डिवाइड 2 बार and 2, I am getting this. So if I make 1, 2.0. So what is the difference between 2.0 और 2? क्या डिफरेंस है दोनों में? ये 2.0 है और ये सिर्फ 2 है. क्या डिफरेंस है उन दोनों में? ओके, सो डिफरेंस मैथमेटिकली कुछ डिफरेंस नहीं है, बट प्रोग्रामेटिकली है. मतलब पाइथन ये दो चीजों को अलग अलग तरीके से देखता है. पाइथन इसको बोलता है यू आर इंटीजर एंड यू आर फ्लोट. इसको बोला जाता है फ्लोट. सिर्फ दिस इज व्हाट आइडेंटिफिकेशन इज. जैसे हम स्ट्रिंग, जो टेक्स्ट है उसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग, STR, स्ट्रिंग, राइट? वैसे ये डेसिमल है तो उसको बोलेंगे फ्लोट. डेसिमल नहीं है तो उसको बोलेंगे इंटीजर, इंट. ओके, क्लियर? सो ये जस्ट नॉमेनक्लेचर है. मतलब एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में ऐसे डिफाइंड है. ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स आगे हम पढ़ेंगे. ओके, बट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग. मतलब ये डेटा आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक है. और दिस कैन बी डिफरेंट. जावा में अलग है, आइडेंटिफिकेशन आप करोगे तो वहां पे अलग है. सी में अलग है, C++ में अलग होता है. ये पाइथन का तरीका है. क्या डिफरेंस है जावा में, सी में, C++ में, वो हम जब हम थोड़े एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं इनको, तो वो जब पढ़ेंगे आई विल इंडिकेट. ओके, अभी के लिए इतना ही समझिए कि दिस इज नथिंग बट अ डेटा रिप्रेजेंटेशन. एक डेटा को रिप्रेजेंट करता है. मतलब पाइथन को समझना है कि ये नंबर है कि नहीं है, तो पाइथन इसको फ्लोट में समझेगा, नहीं तो इंटीजर में समझेगा, ऐसे. ओके, क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? तो अभी क्लियरली बताइए क्या होगा. इफ आई यूज 2 बैकस्लैश,
तो इसका आंसर आएगा इंटीजर में, राइट। इफ आई यूज 1 बैकस्लैश और एक बार डिवाइड करता हूं तो ये आएगा फ्लोट में, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस। क्लियर व्हाट इज फ्लोट, व्हाट इज इंटीजर? ऑनलाइन क्लियर है क्या? हम्म yes, no, okay, let me check. Okay, next. सो और एक कुछ यहाँ पे है, ये देखिए परसेंटेज साइन 3 M%2, क्या है ये? ओके, सो इसका मतलब है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। तो रिमाइंडर मतलब ये हम बचपन में ऐसे करते थे ना, ये यहाँ पे लेट्स टेक 15, राइट, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, राइट, बे सत्ते 14, और यहाँ पे क्या आएगा 1, ऐसे लिखते थे ना। तो जब आप ये करते हो, ये डबल और सिंगल जो भी डिवाइड करते हो, आपको आंसर आता है ये आंसर आएगा। नहीं मुझे ये चाहिए तो दिस इज द ऑपरेटर, ये आप यूज करोगे। ओके, लेट्स सी, यही एग्जांपल देखते हैं हम। 15 2 टाइम्स 2 आ गया 7, और 15 M%2, so same, this is nothing but a remainder. बाकी if you want remainder, और अब हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं बट ठीक है। ओके, क्लियर, भावनाओं को समझो, है ना। कोई है हिंदी मीडियम से? हाँ, हिंदी मीडियम कोई है क्या? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एनीवन? वन, सुनील, यश, शुभम, यस, अंकित, ओके, ठीक है, समझ लें सगळ्यांना? गुड। ओके, सो रिमाइंडर आपको चाहिए तो गुड। सो दीज आर द ऑपरेटर, यही आप नोट्स एज अ नोट्स आपको रेफर करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे लिख के रखा है सब कुछ, है ना। ये देखिए क्या करता है, ये मल्टीप्लाई टू, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, बाय द वे इसको फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं और इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। टेक्निकल थोड़ा इंटरव्यू में शुड बी, है ना। और इसको एक्सपोनेंट, रेज टू, एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, डिवाइड। क्लियर, गुड, ओके। देन पॉइंट टू नोट हियर, बाय द वे ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े नंबर्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, इट कैन इजीली हैंडल। ये देखिए दिस रेज टू दिस, ऐसे, ओके। तो ये ऐसे आपको करना है 100 रेज टू 10, ये this is possible as well. Then one more thing which I wanted to explain here, हाँ this one, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, add is equal to 4 plus 12, right, 4 plus 12 क्या आता है, 16, और ये 16 किस में जाएगा, add में, right। तो let me take out copy paste, मैंने सिर्फ ओके। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो कैलकुलेशंस होते हैं, पहले कैलकुलेट होगा, पाइथन कैलकुलेट करेगा, रैम में स्टोर करेगा, एंड देन इंफॉर्मेशन विल बी फेड इनटू दिस, ओके। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है, जब भी आप इक्वल टू लिखोगे तो ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट टू राइट वर्क होता है। मतलब ये जो इक्वल टू है, इक्वल टू ऑपरेटर, इसके लेफ्ट साइड में जो भी है ये कैलकुलेशन पहले होगा और फिर उसे राइट में कॉपी किया जाएगा। अभी के लिए ये इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट जस्ट आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम एक ऑपरेशन करने वाले हैं, दैट टाइम यू विल गेट कंफ्यूज्ड।
सर हर जगह पे सेम सेम लिखा है, तो थोड़ा वहां पे समझना इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड में जो वर्क है वो पहले होगा, देन सॉरी लेफ्ट का, राइट का पहला होगा देन लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब दिस साइड, ये साइड वाला पहले होगा एंड देन इस साइड कॉपी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपने लिखा है 12, ये पहले कैलकुलेट होगा एंड देन इसके अंदर ऐसे से होगा ये। ओके, सो राइट टू लेफ्ट, माय बैड। चलो हो गया। सो सीक्वेंस मतलब फ्लो ऑफ ऑपरेशंस बोल सकते हो, क्योंकि पाइथन एक ऐसे भी चीज पाइथन में पॉसिबल है। ये देखिए, add इज इक्वल टू add प्लस 1। अभी बताइए कि क्या स्टोर होगा। करंटली इट वाज 16 राइट, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे 16 प्लस 17 हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू 17 हो रहा है यहाँ तो, राइट। इस साइड का 17 आ रहा है, उस साइड का 16 है, तो कौन से पहले कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना यहाँ पे, पाइथन विल गेट कंफ्यूज कि क्या ऐड करना है एग्जैक्टली तो उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है। तो पाइथन विल डिसाइड वॉट एवर ऑन द राइट साइड पहले वो कैलकुलेट होगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ कॉपी किया जाएगा। ओके, सो दिस इज वी आर गोइंग टू यूज समवेयर, मतलब आगे थोड़ा लूप वगैरह हम पढ़ेंगे, वाइल लूप, तो उसमें आपको ये यूज करना है। Clear everyone? Understood? What are the operations? Okay. Then कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे, उससे पहले थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोल सकते हो आप। जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है पाइथन में, वो टेक्स्ट पर भी एप्लीकेबल है। ओके, मतलब आप अल्फाबेट्स वगैरह भी कंबाइन कर सकते हो। कैसे? लेट्स सी। बाय द वे, व्हाट इज दिस? ओके, ये टेक्स्ट है। My name is Khan. This is what I have written. This is a text. I should put it into a double quote, है ना? ये रेड कलर का हुआ है, मतलब this is a string, str, string value है ये। What if I want to consider all three? कल क्या देखा था हमने? मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो ट्रिपल। लेट्स ट्राई दैट। 1 2 3, राइट, डिलीट, यहाँ पे आ गया। ये देखिए अभी तीनों लाइन रेड कलर में है। आप बोलेगे सर इसमें बीच में आ गया, तो 3 के अंदर कुछ भी लिखो, एवरीथिंग इज टेक्स्ट, एवरीथिंग इज स्ट्रिंग, str। तो ट्रिपल के अंदर डबल लिखो, सिंगल लिखो, डजंट मैटर। डबल के अंदर सिंगल, डजंट मैटर। ओके, सो ट्राई इट योरसेल्फ, ट्राई कीजिए कि कौन किसके अंदर जाता है। नहीं मैच हो रहा है तो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ, मतलब एक ब्लैक कलर का होगा, एक रेड कलर का आएगा। ओके, स्ट्रिंग नहीं है तो डेफिनेटली कलर चेंज होगा ना, तो इसलिए यू विल रियलाइज कि अलग अलग कॉम्बिनेशन अलाउड है। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे मैं ये आपको दिखाना चाहता था, इट इज इंटरेस्टिंग। अमित प्लस आकाश, प्लस मैंने ऑपरेटर यूज किया है स्ट्रिंग के ऊपर। सो व्हाट विल इट हैपन? ये देखिए, कंबाइन कर देता है, कॉन्कैटिनेट, ज्वाइन करता है दो स्ट्रिंग को। ओके, मे बी मल्टीपल फ्रेंड्स है तो आप ऐसे कंबाइन कर सकते हो। somebody declared a variable ना फ्रेंड, तो आपको और मल्टीपल फ्रेंड्स यूज करना है तो यू कैन यूज दिस, और इसके आगे आप क्या करोगे फिर? फ्रेंड और फ्रेंड्स, राइट। एग्जीक्यूट, फ्रेंड्स प्रिंट कीजिए, हो गया, राइट। मल्टीपल फ्रेंड्स, बट स्टिल आई कैन नॉट रीड, मुझे समझ नहीं आ रहा है सब, मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट हुआ है। लेट्स गिव सम स्पेस। 3 फ्रेंड है ऐसा मतलब नहीं है कि तीनों को एक साथ बिठाना है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स।
एक स्कूल का है, एक कॉलेज का है। तो लेट्स ऐड सम स्पेस। स्पेस ऐड करने के लिए डायरेक्टली ऐसे स्पेस ऐड कर सकते हो। आप देखिए, दो कोट्स के बीच ब्लैंक स्पेस, दैट्स इट। सिंगल डबल चलेगा, नॉट एन इशू। यहाँ पे भी वही कर सकते हैं आप, स्पेस, राइट, लाइक दिस। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। ओके, क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन ऐड स्पेस। तो अभी बताइए, इज स्पेस अ स्ट्रिंग और नॉट? यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये टेक्स्ट है कि नहीं है? ओके, कैसे पता चला आपको टेक्स्ट है? ओके, ओके। सो वन वे what you can do is you can say यहाँ पे blank space है और यहाँ पे ऐड हुआ है विद इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट है। देखिए, इस कोट के अंदर है ये। तो वट एवर इन साइड दीज टू कोट्स, एवरीथिंग इज अ स्ट्रिंग। ओके, देन देर इज वन मोर प्रूफ। इसका और एक प्रूफ भी है। सपोज व्हाट इफ आई काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। मतलब अमित है, ये मैं काउंट करके बताऊं, मतलब अमित के अंदर कितने अल्फाबेट्स है? 4, AMIT, 4 अल्फाबेट्स ना, अल्फाबेट्स एज इन ABCD 4 है। आकाश में कितने हैं? आकाश इज 1 2 3 4 5, राइट, ये 4 है, ये 5 है। अनिल इज 4। तो टोटल कितना हुआ? 8 प्लस 13, राइट, 13। और ये दो स्पेस मिला के 15। समहाउ मैं प्रूव कर सका कि इसका जो भी इसके अंदर अल्फाबेट्स है वो 15 है, ना कि 13। So I can prove that space is also a string, right? Online. Is it clear how I can prove the space is a string? Okay. Is it a good idea? क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ के क्या मजा है ना, unless and until you prove that it is. So let's prove it. तो there is one more function I would like to add here. फंक्शन का नाम है len, LEN, और डेफिनेटली ये फंक्शन है, इसलिए पैरेंथेसिस आना चाहिए। ओके, ये पैरेंथेसिस। इसके अंदर मुझे क्या लिखना है? अमित, AMIT, रन। ये देखिए, लेन नाम का जो फंक्शन है, ये क्या करता है? उसके अंदर कितने एलिमेंट है, अल्फाबेट्स है, ये मुझे काउंट करके देता है। ओके, सो लेट्स ऐड अमित के 4 एंड आकाश KASH is 5 and अनिल is 4। तो 5 4 5 कॉम्बिनेशन बराबर है 13। सो फ्रेंड्स में आई शुड गेट अ 15, राइट? तो डायरेक्टली आप लेंथ यहाँ पे पास कर सकते हो, ये देखिए, एंड एग्जीक्यूट 15। विदाउट स्पेस चाहिए, आप चेक कीजिए, डोंट ट्रस्ट मी। विदाउट स्पेस का और एक वेरिएबल दिखाइए, न्यू फ्रेंड्स करके, है ना? न्यू फ्रेंड्स, न्यू अंडरस्कोर फ्रेंड्स। यहाँ से स्पेस हटा के चेक कीजिए जो सही हो रहा है कि नहीं, राइट? ये हट गया। न्यू फ्रेंड्स, कॉपी पेस्ट, राइट, 13। न्यू फ्रेंड्स भी प्रिंट करके देखिए एक बार, ये देखिए। सो इसका मतलब क्या है? स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। इसका बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है एक्चुअली, जब भी आप कंपनी में वगैरह डेटा हैंडल करोगे तो ये स्पेस, अननेसेसरी स्पेस आ सकता है आपके डेटा में। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन कुछ फॉर्म भर रहे हो आप, उसमें आप स्पेस लिख के नाम लिख दे आपका, फॉर्म तो एक्सेप्ट करेगा, है ना? उसमें कुछ वेरिफिकेशन नहीं है, और यही डेटा आपको फिर एनालिसिस में मिलेगा तो क्या होगा? वहां पे स्पेस आएगा, बट आपको दिख रहे 4, बट पाइथन बोल रहा है वहां पे 5 है, राइट? सो ये इशू बहुत बार आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपको कई बार वो दिखेगा भी नहीं कि कितने स्पेसेस है आगे,
तो इट्स बेस्ट प्रैक्टिस की लेन फंक्शन यूज करके चेक करो कि कितने आप उसके पास मतलब कितने अल्फाबेट्स हैं, आपको जितने दिख रहे हैं उतने है कि उससे ज्यादा है। ओके, तो ये डेटा क्लीनिंग जब हम पढ़ेंगे आगे पांडास में तो ये आपको याद रखना है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन अ डेटा क्लीनिंग। सो ऑल द वैल्यूज आर नॉट, और वैल्यूज में कहीं बार ब्लैंक स्पेस नहीं है। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन। अब उसके ही वेरिएशंस है, ये देखिए आई एम लर्निंग पाइथन, एग्जीक्यूट दिस वन, राइट, मैंने डायरेक्टली प्रिंट किया है। प्रिंट के अंदर मैंने ऑपरेशंस कर रहा हूँ, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। पहले क्या करता था, मैं टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करता था, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करता था एंड आई यूज्ड टू प्रिंट दैट इंफॉर्मेशन। दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्टली आप प्रिंट के अंदर भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, प्रिंट जो हमने पढ़े थे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, डू इट, 2 plus 6 8, so I don't have to even create a variable। और क्या क्या ऑपरेशंस किए थे, माइनस, अंडरस्टूड। तो दिस इज योर होमवर्क, जो भी ऑपरेशंस है, 4 फंक्शंस जो हमारे हैं, प्रिंट, लेन, ओआरडी और वट एवर फंक्शंस टाइप, तो ये फंक्शंस और ऑपरेटर इनका कंबाइन करके आप प्रिंट कीजिए। एंड देन जो हमने अभी प्रूफ देखा, स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, सो ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, आप खुद से करना चालू कीजिए। मैंने ये एग्जांपल लिया है बट यू कैन टेक एनीथिंग एल्स। ओके, सो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा सो दैट यू कैन इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि हाउ डिड आई प्रूव इट। ओके, क्लियर, गुड। जैसे प्लस वर्क होता है, देयर इज मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, ये देखिए मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है एंड मल्टीप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया है एंड आई एम यूजिंग अ प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट के अंदर मैं लिख रहा हूं। तो क्या हुआ, यहाँ पे 3 बार यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ओके, मतलब ये क्या, मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, रिपीटेशन करता है। एडिशन क्या करता है, कॉन्कैटिनेट, कंबाइन करना, इसको प्रोग्रामेटिकली कॉन्कैटिनेट बोलते हैं। थोड़े प्रोग्राम टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज है उसे यूज करना सीखिए। इंटरव्यू में थोड़ा वो भी, मतलब इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगेगा कि आपको आता है, वॉट एवर यू हैव लर्नड आपको पता है, राइट। आप इन जनरल बात करोगे, सर वो कंबाइन होता है, आई कैन ज्वाइन, मैच, ये थोड़ा इट क्रिएट सम डिफरेंट इम्पैक्ट, मतलब वो प्रोफेशनल नहीं लगता, राइट। सो यूज सम वर्ड लाइक कॉन्कैट, कंबाइन और रिपीट, रिपीटेशन, जो भी है, इफ यू यूज दोज वर्ड्स इट्स विल बी बेटर, सामने वाले को भी समझ में आएगा क्विकली, आपको भी समझ में आएगा। ओके, ओके, सो मल्टीप्लिकेशन, आई कैन क्रिएट सम पैटर्न लाइक दिस, देखिए ऐसे पैटर्न भी आप क्रिएट कर सकते हो स्टार वगैरह से। ओके, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, रिपीटेशन ऑफ द स्ट्रिंग। आपको ट्राई करना है, प्रिंट स्टार 100 टाइम प्रिंट होगा। ओके, सो प्रिंट, बाय द वे ये चेक कीजिए 100 हुआ है कि नहीं, कैसे चेक करना है, लेंथ, किसका लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ चेक करूं मैं, किसका लेंथ चेक करना है, ओके, आई वांट टू चेक ये 100 बार प्रिंट हुआ है कि नहीं, हाउ डू यू डू इट, दिस इज व्हाट प्रोग्रामिंग, अब यही प्रोग्रामिंग है और कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं, आपको जो जो फंक्शंस आपने अभी तक सीखा है इसको यूज करके लॉजिक लिखना है। दिस इज व्हाट अ प्रोग्रामिंग माइंडसेट इज।
चलो ऑनलाइन, आई वांट समबडी टू आंसर ऑनलाइन। क्विकली बताइए मुझे, अभी तक जो हमने सीखा है उस नॉलेज का यूज करके प्रूव कीजिए कि देयर इज इट इज 100 टाइम्स। क्या पता पाइथन का वो मतलब मिस्टेक हो सकता है ना। क्या था, गुडो, गुडो क्या, गुडो वैन रॉसम को भी बताना है हमें कि ठीक है भाई, तो अच्छा काम किया है, बराबर वर्क हो रहा है सब कुछ। यस, आई वांट यू टू थिंक, ऐसा नहीं कि आप ही खुद ये करो। ऑनलाइन चलो क्विकली बताइए, कीप इट, क्या थॉट है आपका, थॉट प्रोसेस बताइए। चलो विल स्पेंड अनदर 2 minutes डिस्कसिंग दिस पॉइंट। ठीक है, आई वांट अदर्स टू आंसर। चलो आपको क्या लगता है कैसे प्रूव किया जाए ऑनलाइन, लेंथ ऑफ प्रिंट इनटू 100। ठीक है भाई, आंसर 100, ठीक है चलो, ये आपको चाहिए, आई विल प्रिंट, कॉपी एंड प्रिंट। 500 आ रहा है, अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग। करू शकता तुम्ही। आई वॉन्ट टू, ये देखिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पहले तो प्रॉब्लम समझिए। व्हाट डिड आई आस्क, कि मुझे चेक करना है कि प्रिंट 100 टाइम्स हुआ है। was it a प्रॉब्लम, ये मुझे चेक करना है। मान लीजिए आप प्रिंट की जगह सिर्फ पी लिखा होता, जो आपका लॉजिक है ये बोल रहे हो आप, प्रिंट की जगह मैंने पी लिखा होता और चेक किया होता, तो ये कितनी बार है, 100 बार। सेम मैं भी यहाँ पे करता हूँ, 100 आ गया 100, बट यहाँ पे क्या है, प्रिंट था, तो पहले आपको क्या चेक करना था, लेंथ ऑफ प्रिंट। हो गया, इसका लेंथ 5 है, तो ये 100 टाइम्स हमने प्रिंट किया है, तो कितना आना चाहिए, 500। देन इट्स योर जॉब टू चेक, कहाँ गया ये, कि हाँ इंटू 100, 500 आ गया। तो ये यही आपको बताना था, क्या मुश्किल था इसमें। नो बट आपने ये बोला ना, लेंथ इन ब्रैकेट, पर्टिकुलर कैरेक्टर काउंट करता है ना, इसलिए इसकी वजह से। नो बट एवरीबॉडी गॉट सरप्राइज्ड कि 500 आने के बाद अरे 500 कैसे आया। ऑनलाइन अंडरस्टूड क्या हुआ अभी, यही लॉजिकल है। मैंने आपको यही क्वेश्चन पूछा कि ये जो 100 टाइम्स है तो प्रिंट करना है, तो उसका लेंथ चेक करोगे तो ऑब्वियसली वो 500 टाइम्स ही आएगा ना। होप आप लोगों को समझ में आया क्या हुआ अभी। सो ये आंसर आप सोचिए, सिर्फ आपको करना नहीं है, सोचना है कि क्यों ऐसे हुआ, क्या हुआ। ये आप जब तक सोचोगे तब तक, दैट इज व्हाट योर थॉट प्रोसेस इज, मतलब ये जो मैंने अभी सोचा कि ये इसका आंसर 500 आएगा, क्यों आएगा, ये रीजन है। सो दैट इज अ प्रोग्रामिंग माइंडसेट, दैट्स इट। क्योंकि इसमें स्टेप्स है, उस स्टेप को आपको फॉलो करना है। ये आपको समझ में आया, तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। मुझे चेक करना है ऑड नंबर है कि नहीं है, ये जो नंबर है बेस्ड ऑन अवर लॉजिक, अभी तक हमने जो सीखा है उसके ऊपर ही मुझे ये चेक करना है 23 ऑड है या इवन है। आप बताइए अभी, चेक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कब कौन से नंबर को ऑड बोलते हैं और इवन बोलते हैं, ये पता है क्या। चलो आई वांट ऑनलाइन, समबडी फ्रॉम ऑनलाइन आंसर कि कब इवन बोलते हैं, किसी नंबर को इवन कब बोला जाता है। नहीं, ओके, आई वांट ऑनलाइन टू आंसर, ओके जस्ट अ सेकंड। चलो हु विल रिप्लाई, ओके, नंबर डिवाइड बाय 2, 2 से नंबर डिवाइड होने के बाद, तो क्या, ओके किसी ने, वैसे तो सारे नंबर को मैं डिवाइड बाय 2 कर सकता हूँ तो इवन हो जाएंगे। यस सार्थक, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे।
If number is divisible by 2, then it is even. Okay, number is divisible by 2, then odd or even. Absolutely. वैसे तो सारे नंबर डिविजिबल बाय 2 है. सर लेकिन डेसिमल में फ्लोट नंबर में आएंगे ना वो. क्या फ्लोट आएगा यार? अगर हम ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे तो फ्लोट आएगा. ओके, वैसे हाँ तो इवन नंबर को डिवाइड करता तो भी फ्लोट आता है. लेट मी शो यू. ये इवन नंबर है, 22 इवन है. मैं इसे डिवाइड करता हूँ 2 से, देखो फ्लोट आ गया. सो क्या बोलना चाहते हो आप? थिंक. क्या बोलना, कहना क्या चाहते हो भाई? हाँ. वो मीम देखा है ना? चलो क्विकली, क्या हुआ? आई नो. आपको जो यही कम्युनिकेशन है, दैट्स इट. आई नो आपको आंसर आता है, सबको आंसर आता है इसका, बट आर यू एबल टू कम्युनिकेट? यस. चलो यश, सार्थक बोलो, क्या क्या आपको बोलना है, कैसे चेक करना है? हमने इसके बारे में अभी देखा था, राइट? ये फ्लोट का मतलब अलग है. एनी नंबर विद डेसिमल कैन बी फ्लोट. आप ये बोल सकते हो, क्या वर्ड था वो, आई फॉरगॉट. फ्लोर डिवीजन, राइट? तो आप ऐसा बोल सकते हो ना. कहाँ गया वो? इफ फ्लोर डिवीजन है ना, तो फ्लोर डिवीजन डेसिमल और वो भी आ गया तो कुछ हो सकता है. यही बोलना था ना आपको, सार्थक और somebody ऑनलाइन. नहीं, ठीक है. आई विल कीप दिस पॉइंट ओपन एज अ होमवर्क. टेल मी कि हाउ डू यू चेक और हाउ डू यू फाइंड आउट द नंबर इज ऑड एंड इवन. आई डोंट वांट प्रोग्राम. मुझे प्रोग्राम नहीं चाहिए, मुझे पाइथन कोड नहीं चाहिए, मुझे आपका सुनना है, थ्योरी चाहिए मुझे बस. हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू चेक वेदर द नंबर इज ऑड और इवन. इस पे आप क्या बोलोगे ये मुझे चाहिए, मुझे प्रोग्राम नहीं चाहिए. When we divide Okay. a number by 2, if remainder remains 0, it's even, and if remainder doesn't ठीक 0, है. ओके. so it's odd. बेटर. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को ठीक है. वी विल कीप इट एज अ विल कीप दिस एज योर होमवर्क क्वेश्चन. कल सुबह आते ही हम वो डिस्कस करेंगे, है ना? चलो. और एक कंपैरिजन ऑपरेटर करके कुछ आता है, वो क्विकली चेक करते हैं. 5 ग्रेटर देन 7 है कि नहीं, ये बताइए. इज 5 ग्रेटर देन 7? ऐसे लिखते हैं ना बाय द वे, ग्रेटर देन, राइट? तो 5 ग्रेटर देन 7 है कि नहीं, इसका आंसर क्या आता है? यस, नो? ओके, ठीक है. इसका आंसर क्या आता है? 10 लेस देन 8. ओके, इसका आंसर क्या आता है? यस. तो ये जो आप यस नो बोल रहे हो, हाउ पाइथन विल अंडरस्टैंड? यस, पाइथन को समझाना है ना आपको. इवन पाइथन को भी, मतलब आपने कुछ लिखा, पाइथन आपको भी आंसर देगा, कुछ प्रिंट करेगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव ट्रू एंड फॉल्स. ऐसे दो वैल्यूज है जो ये आप जो अभी यस नो जो वैल्यू कंफर्म कर रहे हो, वो इंडिकेट करने के लिए दीज टू वैल्यूज आर देयर. ओके. तो व्हेनेवर यू से यस, उसका मतलब पाइथन में ट्रू रहता है. ऐसा ट्रू लिख के आया तो उसका आंसर हमेशा यस आता है, एज इन जो हम रेगुलर बात करते हैं. ओके, दैट्स कॉल्ड ट्रू. और नो कहना है आपको तो फॉल्स. सो जब भी आप पाइथन के साथ बात करोगे और पाइथन को आपको बताना है दिस इज फॉल्स और दिस इज नो, दिस इज रॉन्ग, तो आप क्या यूज करोगे? फॉल्स. जब भी आपको बताना है दिस इज ट्रू, देन आपको क्या यूज करना है? ट्रू.
और okay, but one more thing to be noted here, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों ट्रू है, तीनों का मतलब सेम है इंग्लिश में, तो True is a reserved keyword. ग्रीन, पहले तो ये ग्रीन का मतलब क्या है? Keyword. रिजर्वर्ड। ये दोनों ग्रीन हुए क्या? नहीं। सो समथिंग इज डिफरेंस। तो ग्रीन हुआ है इसका मतलब ये रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है ये पाइथन का, ओके। और ये दोनों यू कैन यूज इट एज अ वेरिएबल, ये एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो। एंड व्हाई दिस, ऐसा क्यों पॉसिबल है? व्हाई दिस इज हैपनिंग? Python is a case sensitive. क्यों हो रहा है ऐसे ऑनलाइन? एनीवन वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड? ऐसे क्यों है? व्हाई दिस इज? क्विकली, अथर्व, अंकिता, आकांक्षा, मयूर, मृणाल, साहस, सार्थक, साइली, शुभम, सुनील, यश, कोमल, हर्ष। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? पाइथन इज केस सेंसिटिव ना, so that is the reason. Python is a case sensitive, that's why these three have different meaning. इन तीनों का मीनिंग अलग है, right? quickly ये चेक कीजिए। greater than, equal to, right? greater than, डबल इक्वल मतलब इक्वल टू ऑपरेटर, 3 equal to 3, एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट इक्वल टू, ऐसे लिखते थे ना बचपन में, ये ऐसे नॉट इक्वल टू ऐसे कुछ था, so ये ऐसे लिखते हैं पाइथन में। एसक्यूएल का, एसक्यूएल हुआ है आप लोगों का? एसक्यूएल में कैसे लिखते हैं फिर नॉट इक्वल टू? नहीं, आई वांट दिस सिंबल। यस, जो लोगों का एसक्यूएल हुआ है those people can quickly respond. डेफिनेटली मुझे पता है आप लोगों ने यूज किया ही होगा, कोई भी इंस्ट्रक्टर ने बताया होगा। सेम ऐसे? आई एम डाउटफुल। ऐसे यहाँ पे किसी ने आंसर किया है, होपफुली दैट इज राइट। हर्ष, ये कभी यूज किया है? नहीं, ठीक। सो गिव इट अ ट्राई, यूज करके देखिए। गुड हर्ष, अच्छा है, किसी को पता है क्या पढ़ा है। किसी ना तो किसी, ओके ठीक है, गुड देन। सो ऑपरेटर्स और वो जो छोटे छोटे फंक्शंस, लॉजिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, 10 एग्जांपल हर एक के, ओके। और जो लॉजिकल आपको क्वेश्चंस पूछा था उसके आंसर आपको खुद ट्राई करके देखना है। आई आस्क्ड यू टू प्रिंट, और आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, वो दैट विल बी टू एडवांस। यू कैन टेक एनी वर्ड और क्रॉस चेक कीजिए कि वो वर्ड उतनी बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, है ना। जैसे हमने प्रिंट का किया था, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, एनी वर्ड एंड देन प्रिंट। पाइथन 100 टाइम्स प्रिंट करके देखिए, चेक एग्जैक्टली 100 टाइम्स हो रहा है कि नहीं, है ना, लेंथ वगैरह यूज करके। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या सबको? इज इट इंटरेस्टिंग कि बहुत बोर हो रहा है, और इज इट टू सिंपल? हाँ, बहुत सिंपल है ना। यस, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? एनी कमेंट्स? ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, ओके, चलो। हेलो, हेलो, हो, हेलो हेलो, पहले 2 मिनट, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।